नाजरीन, मैं कशफी शमाल एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ यूनानी क्लिनिक में। नाजरीन, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये सर्दियों का जो मौसम होता है बहुत ही खुशनुमा मौसम होता है, लेकिन ऐसे में बीमारी के भी अंदेशे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सर्दी के मौसम में आप अपने आप को बीमारियों से किस तरह से बचाओ और सर्दी को एंजॉय कीजिए, इस पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी आज की डॉक्टर शगुफ्ता नसरीन, जो कि दिल्ली सरकार में CMO हैं। डॉक्टर शगुफ्ता, आपका इस्तकबाल है यूनानी क्लिनिक में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और ये जो सर्दी का मौसम होता है बड़ा प्यारा सा, बड़ा खुशगवार सा मौसम बहुत होता है। पसंद करते हैं इसको, जी, इस मौसम को ज़्यादातर लोग लोगों को ज़्यादातर बहुत लोग पसंद पसंद होता है, करते लेकिन हैं। ये ना बड़ा सेंसिटिव सा भी मौसम होता है, बिल्कुल बीमारियाँ बहुत पकड़ने के अंदेशे होते हैं। तो बिल्कुल। बीमारियों जो मौसमी तब्दीलियाँ जो होती हैं, जी जी। ऐसे में किस तरह से इंसान अपने हेल्थ का ख्याल रखे? सबसे पहले हम ये जान लें कि मौसमी तब्दीलियाँ होती क्या हैं। जी एक मौसम, जब कोई एक मौसम दूसरे मौसम में कदम रखता है, जैसे हर एक कोई भी पेस दूसरे उसमें अगर कदम रखता है तो थोड़ी सी तब्दीलियाँ ज़रूर रोनुमा होती हैं। उन तब्दीलियों को कुछ तब्दीलियों की वजह से हमारी बदन में कुछ तगय्युरात होते हैं, कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें जैसे हल्का सा नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, हम लोग अपना ख्याल कम रखते हैं, कवर करके कम रखते हैं। तो उस चीज़ को हम ये बीमारियां ना बनने दें, उनको अगर ख्याल सही से रखें तो वो बीमारी की शक्ल ना लेके हमारी सेहत, सबसे पहले हम इस दौर में, इस मौसम में हम अपने आप को, इम्यूनिटी को, कोई भी मौसम हो, इम्यूनिटी का हमें ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। जैसे अब मौसम ठंडा शुरू हो गया है तो हम ठंडी चीज़ें बंद करके, जैसे दही है, शाम को केला है, फल हैं, ये सब चीज़ें ना खा के हम सूप पिएँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कुछ अगर जैसे हल्का सा मान लो ये इस वक्त मौसम तब्दील हुआ है, इसमें हमारे सर में भारीपन थोड़ा सा रहता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, नेज़ल ब्लॉकेज होने लगता है, थोड़ा सा हल्का सा गले में खराश और थोड़ा सा खरखराहट के से एहसास होता है। तो इस चीज़ को हम फ़ौरन अपने आप को, ये बीमारी की शक्ल ले सकता है अगर हम इसका ध्यान ना रखें। अगर हम ध्यान रखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हल्के फुल्के जोशांदी। सबसे पहले घरेलू नुस्खे मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। जैसे तुलसी है घर में, तुलसी ले ली, उसमें अदरक ले लिया, थोड़ा सा सिनेमन डाल दिया, बड़ी इलायची बहुत मुफीद होती है इसमें, इसका एक जोशांदा सा बनाया हमने, लौंग ले ली, इसका एक थोड़ा सा एक गिलास पानी में इन सारी चीज़ों को डाल के 10 मिनट उबाला और पी लिया, तो फ़ौरन ये कंट्रोल हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे हम, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल हमने बंद कर दिया, सूप वगैरह इस्तेमाल लिया। ग़िज़ाइयत में हम लोग जो मौसमी फल और सब्जियां होती हैं उसका इस्तेमाल करें। संतरा हमेशा सर्दियों में आता है, लोग मना करते हैं संतरा मत खाओ, जबकि संतरे का मिजाज गर्म और खुश्क होता है। वो अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने इसको इस मौसम के हिसाब से बनाया, उसमें विटामिन सी, रिच ऑफ विटामिन सी होता है संतरा। तो लेकिन संतरे को हम शाम में खाएंगे तो ज़रूर हमारा गला ख़राब हो जाएगा, ठंड का असर हो जाएगा। कोशिश करें कि हम दोपहर से पहले पहले खाएं, धूप में खाएं, जब तक धूप हो, सनसेट से पहले मतलब। तो ये आपको बहुत इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, विटामिन सी का रिच सोर्स है। उससे हमारी जब इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाती है तो हमारी बॉडी अपना फाइट करने के लिए इन सब चीज़ों से एक सेहतमंद वो होती है। इसके अलावा गिलोय है, नीम है, ऐसी चीज़ें, जैसे जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है लोगों को, बदन में दर्द होने लगता है, गिलोय है, नीम है, अजगंध है, इन सब आम चीज़ों का जो शांदा बना के पी लेते हैं तो इससे कंट्रोल हो जाता है। ठंड में जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या यूथ भी जी आइसक्रीम खाना बड़ा पसंद करते हैं, तो आप क्या सजेशन देंगी? आइसक्रीम खा लीजिए, आप कोई बात नहीं, नुकसान नहीं देगी अगर आप खुद ताकतवर हैं, बॉडी आपकी। और आके रात को थोड़ा सा कोई जो शानदार तुलसी का पानी गर्म करके वो पी लीजिए, थोड़ा सा अगले दिन जो है कोई सूप वूप वगैरह पी लें, कोई ताकत की चीज़ें, ड्राई फ्रूट खा लें, वो तो उसको कंट्रोल कर लेता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने खाया। देखिए, नुकसान हमेशा तब होता है जब आप रेगुलर, आज भी आपने दही की कोई चीज़ खा ली, कल भी कुछ ठंडा खाया, परसों भी कोई 2-3 लगातार आप ऐसी चीज़, ठंडी चीज़ें खाते रहे, मौसम तब्दील हो ही रहा है ठंड की तरफ, तो वो ज़रूर नुकसान दे जाएगा। एक आध मरतबा खाने में कुछ नहीं होता। और सबसे पहले आप यूनानी तरीक़े का सबसे पहला वो है कि आप अपनी बॉडी को, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करिए। हम जब भी नुस्खे लिखते हैं तो हम सुबह की उसमें मुक़व्वियात देते हैं। मुक़व्वियात वो दवाएं कहलाती हैं जो हमारी बॉडी को ताकत देती हैं, हमारे सिस्टम को जनरेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है पूरी बॉडी को। तो ऐसी दवाएं लेते हैं, हमारी बॉडी अगर ठीक होती है तो आप देखिए बाज़ आदमी कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, और बाज़ लोग बार बार पड़ते हैं। अब सिगरेट भी पी रहे हैं, वैसे ही धुआं, इतना ठंडी चीज़ें भी खा रहे स्टाइलिश और हैं। फैशनेबल लोग भी आपको मिलेंगे जो शादी और पार्टी में बिना स्वेटर के जी नजर आएंगे। जी।
तो मतलब वो गलत है अगर देखा आप जाए जैसी तो। उम्र के लोग ज़्यादा। नहीं, मैंने अक्सर देखा है जी, पार्टीज वार्टीज में कभी बिल्कुल। आपको वुलेन्स में नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर वहाँ आप ऐसे हैं और आपकी वाक़ई मजबूरी है कि आपको खूबसूरत दिखना है और आप उस पे शॉल और जैकेट और स्वेटर नहीं पहन सकते, तो वहाँ आप तवे की चीज़ें होती हैं, गरम जी। तंदूरी चीज़ें होती हैं, वो लीजिए, सूप पी लीजिए, फिर उसके बाद कॉफ़ी पी लीजिए, तो आप पार्टी भी एन्जॉय कर लेंगे और आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी, सही रहेगी। स्किन और बालों का ख्याल कैसे रखा जाए, क्योंकि स्किन बड़ी हाँ, खुश्क होने स्किन लगती है खुश्क ऐसे क्यों में। होती है, हम पहले ये देखें। स्किन खुश्क इसलिए होती है क्योंकि हम सर्दियाँ जब आती हैं तो हमें प्यास कम लगने लगती है, जी। क्योंकि प्यास जब कम लगती है तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, उसकी वजह से हमारी स्किन सिकुड़ने लगती है। तो आप देखिएगा इस ज़माने में संतरा आया है, ऐसे फल आते हैं जो कि स्किन को डिहाइड्रेशन को कम कर दें। तो हम ऐसी चीज़ें खाएं, पानी पिएं। पानी नहीं पी रहे हैं हम तो चाय ज़्यादा से सर्द ममालिक हो तो उसमें चाय का, कहवे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो पानी कम पीते हैं, तो ये पानी की फॉर्म है। तो कोशिश हम करें पानी पीते रहें, फ्रूट्स ऐसे लें जो हमें डिहाइड्रेशन को दूर करते हैं, नुकसान ना दें, ठंडे फल ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं, तो स्किन उससे ठीक रहती है बिल्कुल। हेयर फॉल भी बहुत होते हैं इस सीजन जी, में। बिल्कुल। हेयर फॉल के लिए हमें मुकव्वी चीज़ें जैसे आप मटन है, अंडा है, चिकन है, सब्जियां हैं, जो मौसमी सब्जियां हैं, गाजर आता है, टर्निप आता है, कैरेट होती है, इस तरह की चीज़ें जो मौसमी सब्जियां हैं वो जी। खाएं। ये सब कुदरत ने एक निज़ाम ऐसा रखा है, उसी हिसाब से सब्जियां और फल पैदा करता है। अगर हम उसका भी हम ध्यान रखें, जो कि हमें नहीं पता होता है, ख़ास तौर से न्यू जनरेशन को कम पता है जी। कि कौन से मौसम में कौन सी फल और कौन सा सब्जी है। वो मौसम के हिसाब से खुदा ने बनाई हैं, उसको अगर हम लेते रहेंगे तो आधा हमारा कंट्रोल उन्हीं चीज़ों से हो जाता है। अच्छा, अब जो जैसे जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जी, बहुत से हमने नेचर के साथ भी बहुत छेड़छाड़ की है, तो बिल्कुल। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रॉब्लम है और पोल्यूशन दिन पे दिन पॉल्यूशन बढ़ता का। जा रहा है। जी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बहुत पोल्यूशन है, वो हाँ, पूरे बिल्कुल, सिटी को, बिल्कुल। कहीं से दिल्ली नहीं कोई भी शहर हो, पोल्यूशंस की और प्रॉब्लम हर आजकल तो जगह है। शायद वर्ल्ड का हॉट टॉपिक एयर पॉल्यूशन पोल्यूशन ही है। बिल्कुल। एयर पॉल्यूशन क्या है? एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि हम मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आजकल कुछ इस तरह का सिस्टम बन गया है कि एक आवाम को थोड़ा-सा खौफ़ज़दा कर दिया जाता है टीवी पे दिखा के और तरीक़े से, कि हम डर जाते हैं कि नज़ला खांसी हो गई। ये मौसमी तब्दीली है, एक बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, ये सब चीज़ें होती आई हैं और होती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। लेकिन उसको कंट्रोल करने के भी ज़राए हैं, दवाएं भी हैं, बहुत से सिस्टम ऐसा है जिसमें हम चीज़ें हैं, खान पीन की चीज़ें हैं, तो उससे कंट्रोल हो जाता है ये। तो उसमें हमें ये डरना नहीं चाहिए कि एयर पॉल्यूशन हो गया, उससे बचाव कैसे करें हम, वो हमें देखना है। क्या होता है जब सर्दियाँ आती हैं तो एयर डेंसिटी की वजह से जो हमारा जो पॉल्यूशन होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का पॉल्यूशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, वो ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाता है एयर की। तो वो नीचे की तरफ ज़्यादा होने की वजह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर जाती है, तो उसकी वजह से हमें नज़ला खांसी, सीने में बलगम की शिकायत, ये सारी चीज़ें हो जाती। तो उसको बलगम को स्लफ ऑफ कैसे करना है हमको, उसके लिए हमें क्या क्या दवाएं खानी चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे जो शांदे आते हैं, जो शीना के नाम से भी आते हैं, और भी बहुत सारे जो शांदे हैं, उन सबको अगर हम पी लें थोड़ा सा, रात को 1 चम्मच एक गर्म पानी में, एक आदत के तौर पे आप ले लें। थोड़े से बॉइल्ड एग हैं वो ले लें। अगर जो लोग नहीं खाते हैं, अगर वेजिटेरियन है, तो वो वेजिटेरियन सूप्स ले सकते हैं। और ऐसी जैसे तुलसी मैंने बताया आपको, काली मिर्च है, दखनी मिर्च है, बड़ी इलायची है, ये बहुत ही एक तरह से न्यूट्रिशनल बूस्टर्स होते हैं सर्दी को काटने के लिए, उसको किल करने के लिए। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम करें। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने बताया कि सर्दी ज़ुकाम बहुत ही आम सी बात है, बिल्कुल। उधर पोल्यूशन की वजह से ब्रोंकाइटिस जैसी बड़ी जी, ख़तरनाक बीमारी, जी। तो हमें कैसे पता चल पाएगा कि ये सर्दी की वजह से ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं? देख, ब्रोंकाइटिस का होता तो ऐसा होता है जब मौसम तब्दील होता है तो कुछ बैक्टीरियाज हर मौसम में कुछ टेम्परेचर के हिसाब से बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। जी। तो वो बैक्टीरिया को हावी हम पे ना हो, सबसे पहले तो मैं बार बार वही आप सोचेंगे कह रही हूँ कि इम्यूनिटी हमारी अगर अच्छी होगी तो उस चीज़ इम्यूनिटी को, अच्छी होगी तो हर सब चीज़ बीमारी को वो से कर हम लड़ लेते हैं। सकते लेकिन हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे उसमें अगर कोई बीमारी की शक्ल ले लिए, मान लीजिए ब्रोंकाइटिस की आप बात कर रही हैं, तो उसके लिए तमाम कुछ दवाएं ऐसी हैं बहुत अच्छी, ये जो शांदे हैं, कुछ लौक आते हैं बहुत अच्छे, लौक कहते हैं एक जेली टाइप की मेडिसिन होती है यूनानी में, उसको आप गर्म पानी में डाल के पियेंगे, रात को सोते वक्त ले लें, सुबह को ले लें, तो जो हमारे ब्रोंक्यूल्स
वो बलगम अंदर जाने की वजह से उसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि मैं आम ज़बान में बताना चाहूँगी क्योंकि आम लोगों के लिए एक ये प्रोग्राम है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बलगम को फ्लेम को स्लफ ऑफ करता है और जो ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से एयर पूरी नहीं पहुंच पाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी ब्रीथलेसनेस हो जाती है, सांस में घुटन होने लगती है। तो वो सब बाहर निकाल देता है, सूजन उतर जाती है तो ठीक हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती जिसको हम डर जाते हैं कि हमें अस्थमा। इस मौसम में ख़ास तौर से पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, कुछ ठंड के असरात की वजह से अस्थमा के मरीज़ थोड़े ज़्यादा जी, परेशान जी। होते हैं। मेरा इन्हेलर्स, अगला सवाल वही था कि हाँ, अस्थमा के अस्थमा मरीजों के को मरीज़ क्या बहुत किस ज़्यादा तरह से दिक्कत में ख्याल आ रखना जाते हैं। चाहिए? तो उसके लिए हमें, वो बेचारे इन्हेलर्स सुबह शाम ले रहे हैं तब भी उन्हें घुटन है, सांस घुटने लगता है, ना लेट पाते हैं ना बैठ पाते हैं। तो इन्हेलर्स बिल्कुल बआसानी आप उसको ख़त्म कर सकते हैं अगर आप सिर्फ एक तुलसी, अदरक, बड़ी इलायची, ये इसकी सिर्फ चाय रोज़ाना सुबह शाम पी लें, उसी से ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। वो ऐसा होता है ना, सबसे पहले हल्का सा असर होता है हमको, सर में भारीपन हुआ, थोड़ा सा ठंड का असर ज़्यादा होता है तो नेज़ल ब्लॉकेज होगा, थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा अंदर बन जाता है जिसके सर में हल्की हल्की खांसी, गले में खराश। तभी हम अगर ये चौशानदे और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें तो फ़ौरन वहीं कंट्रोल हो जाता है। वो उसी वक्त हम कंट्रोल करके बीमारी की शक्ल ना हम दें उसको, वो बीमारी नहीं बनती है उस वक्त तक। हम अगर ध्यान नहीं देते, हम ना कवर कर रहे हैं अपने आप को, ना हम ठंडी चीज़ों से अपने आप को रोक रहे हैं, तो फिर वो बीमारी की शक्ल ले लेती, फिर आप दवाओं पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद भी आपको बीमारी अगर हो गई है तो उसको फिर तब भी नहीं ध्यान देंगे, 2-4 दिन दवा नहीं खाई तो वो फिर हमारे उसमें सिस्टम को बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देती है, ख़राब हो जाता है, फिर हम परेशान होते हैं, फिर वो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी शक्ल ले लेती है। ठंड में जो बच्चे और जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, जी, ये उनके लिए बहुत ठंड एक बड़ी परेशानी बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए मैं जानना चाहूँगी, खासकर जो माएँ जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, जिनके जी, छोटे बच्चे, उनके मैं लिए, चाहती हूँ कि उनके लिए आप कुछ बताएँ। उनके लिए बाकी तमाम तो कवर करना है, ये सब चीज़ें तो माएँ करती हैं और करना चाहिए। उसके लिए एक ख़मीरा गाउज़ुबान आता है हमारे यहाँ बच्चों ख़मीरा के लिए। गौज़ुबान। ख़मीरा गाउज़ुबान एक जी। बहुत ही अच्छा सेहत को भी इम्प्रूव करता है बच्चों की, और ठंड से बचाव करता है पूरा। ख़मीरा गाउज़ुबान होता है, एक लोग सपिस्ता आता है, अच्छा। वो आप थोड़ा-थोड़ा सा बच्चे को बस वैसे ही उँगली से चटाते हैं। 2-3 साल के बच्चों को तो उँगली से ही चटाना, दिन में 2 बार 3 बार काफ़ी होता है बहुत। ख़मीरा गाउज़ुबान एक बहुत ही मुक़व्वी, मतलब ताकतवर एक होता है जो कि ठंड से बचाव के लिए ख़ास तौर से होता है बच्चों के लिए। थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स आप जोशांदे के आप दे दें उनको, या कुछ नहीं तो आप ये तुलसी का पानी उबाल के जोशांदे की शक्ल में दे दें, तो ये इनसे बचाव हो जाता है। और एक अगर ज़्यादा सीने में ठंड का असर हो रहा है, तारपीन का तेल एक आता है, अच्छा। उसको हल्का हल्का सा मसाज कर देते हैं इधर और पीछे कमर पे ज़्यादा कोशिश करते हैं। सर दर्द भी एक बहुत मसला होता जी, है वो ऐसे में। कोल्ड की वजह से होता है, हाँ। नज़ला ज़ुकाम जिसको कोराइज़ा कहते हैं। लेकिन वो वही मेरा फिर वही जी, सवाल है कि जैसे कुछ लोगों को बहुत सीवियर हेडेक होता है, माइग्रेन है या इस तरह की चीज़ें, तो कैसे माइग्रेन एक अलग चीज़ डिफरेंशिएट हो करें? जाती है, वो या ठंड की कोई या भी मौसम की हेडेक है? वजह से नहीं होता है। सर दर्द ज़रूर होता है ठंड के असर की वजह से। अगर हाँ। आपको कोल्ड हो गया है तो आपकी क्या होता है, यहाँ पे सब में, इसमें इसमें सब में बलगम अंदर जो फ्लेम होता है वो अंदर अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं, क्रॉनिक अगर फॉर्म ले लेता है तो वो अंदर जाके सड़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को पता अच्छा। नहीं है, उससे बहुत सीवियर चक्कर आते हैं। अच्छा। और मरीज़ समझते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, सर्वाइकल हो गया, यहाँ पे गर्दन के पीछे ठंड का असर की वजह से बहुत तेज़ डॉक्टर दर्द होता है। शगुफ्ता, आपसे जानना चाहूँगी कि ज़ईफ़ों में ख़ासकर जो देखा जाए तो जोड़ों की बड़ी प्रॉब्लम होती जी, है, जी, जी, आर्थराइटिस का जो दर्द शुरू बिल्कुल। हो जाता है। सर्दियाँ होते ही जी। ये जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को जी। ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा दर्द का तो शिकायत हो उसका जाती है। आप बताइए क्या उसको कैसे किया हम, जाए? उससे बचने के लिए एक तो जो मैंने बताया कि गर्म चीज़ें आपको खानी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। कुछ जोड़ों के दर्द के लिए एक हब्बे सूरंजान आती है, बहुत अच्छी दवा है वो, जो कि जोड़ों के दर्द में, बदन के दर्द में बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, ये च्यवनप्राश टाइप की चीज़ें जितनी आती हैं, अगर आप इसको रोज़ाना खाएंगे, सुबह शाम 1-1 चम्मच, और दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के ले लें, तो जो जोड़ों का दर्द जो होता है, हमारे जोड़ों में थोड़ा सा वर्म आ जाता है, जी। स्वेलिंग आ जाती है जोड़ों में, तो उसकी वजह से ये चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, बुज़ुर्गों को उठने बैठने में, ख़ास तौर से घुटने में। तो ये अगर हम च्यवनप्राश का भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, एक हलवा घी कुंवार आता है, बहुत हलवा घी मशहूर, खवार। हाँ, हलवा घी कुंवार होता है, कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ठंड से बचाव के लिए। एक हब्बे सूरंजान, माजून सूरंजान आती है। ये माजून और जो कहलाती है, एक आम लोग नहीं समझ पाएंगे, माजून हम कहते हैं
यूनानी में एक मेडिसिन होती है, जैसे च्यवनप्राश जी, जेली जी। की फॉर्म में होता है, इसी तरह से ये माजून, जवारिश, ये भी एक जेली फॉर्म्स हैं। इसमें मेडिसिन पहले तो ये शहद में बनाई जाती थी, अब जो है ये शहद में ना बना के शुगर में बनाते हैं। अच्छा। तो उससे ये जोड़ों का दर्द में बहुत आराम मिलता है। और इसके लिए हम जैसे कहवा आमतौर पे कश्मीर में बहुत मशहूर, तो कहवा हम लोग घर में भी खुद बना सकते हैं। कहवा जो होता है ठंड को एक तरह से ठंड को बीट करने के लिए एक चीज़ है, उसको हम किल कर देते हैं ठंड को। उसमें ज़ाफ़रान होता है, बादाम होता है, और ये सिनेमन होता है, ऐसी बड़ी इलायची होती है, छोटी इलायची होती है। तो इन सब चीज़ों से भी जोड़ों के दर्द में, बदन के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। एक तो जो खारिश की भी एक बड़ी जी प्रॉब्लम्स हो जाती है जी बहुतों जी, में, सर्दियों में पैचेस पड़ने लगते हैं, पैचेस इचिंग पड़ देते होती हैं, है। स्किन बहुत ड्राई होने की वजह से स्किन ख़राब जी। होती है, हम कोल्ड क्रीम्स और ये सब लगाना शुरू कर देते हैं। पैर फटने लगते हैं बहुत ज़्यादा। पैर फटने के लिए मैं आपको बताती हूँ, सर्दियों में एक खाने वाला मोम कहलाता है, जो कि उसकी अत्तार की और परचून की दुकान पे मिल जाता है आसानी से। उसको ले लें, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल लें, उसमें थोड़ा सी नीम की पत्तियाँ, इनको डाल के और इनको पका लें। फूड क्रीम इससे अच्छा कोई नहीं है। आप कोई भी कितना महंगा फूड क्रीम ले लें, ये आप बनाएं, ये आपके जैसे पैर सूजने लगते हैं सर्दी की वजह से, खारिश होने लगती है, छोटे छोटे लाल लाल जी, दाने जी। निकल आते हैं, लड़कियां, लड़कों में, औरतों में भी, सब लोगों में, सब इंसानों में परेशानी होती है इस चीज़ की। तो उसके लिए बहुत ही मुफीद होता है। इसके अलावा स्किन पे रेड पैचेस पड़ बहुतों जाते में हैं, हाँ हमारे रेडनेस ड्राई आ हो जाती है, जाती है अंदर फेस पर। रैशेस पड़ जाते हैं, कई मरतबा तो एक्जिमा जैसे बड़े बड़े पैचेस जी, पड़ जी। जाते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे पहले हमको अपने आप को हाइड्रेट करना है। अच्छा। हाँ, वो चाहे कहवा की शक्ल में हो, चाहे चाय की शक्ल में हो, चाहे पानी की शक्ल में हो, वो आपको लेना है। सूप की शक्ल में हो, पानी हम जितना हम पहुँचाएँगे, पानी की फ़ॉर्म अलग अलग होती है। हम सिर्फ ये नहीं कि हम सादा पानी गिलास में पी रहे हैं तो ये पानी कहलाएगा। सूप भी एक पानी की फ़ॉर्म है, चाय भी एक पानी की फ़ॉर्म है, कहवा पिएंगे वो भी एक चाय उसकी फ़ॉर्म है पानी जी। की। तो हाइड्रेट रखना है। और अगर जिनको एलर्जी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, और एलर्जी भी कई तरह की होती है, एक तो सर्दी में उसकी स्किन की खुश्की की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से एलर्जी होती है, तो उसमें तो आप कई मरतबा एलर्जी जो होती है, हम गर्म पानी से जब तेज़ नहाते हैं सर्दियों में, उससे भी बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो नहाने के बाद सिर्फ नारियल का तेल आप पूरे बदन में नहाने के बाद लगा लीजिए, तो ये जो स्किन वाली हल्की मामूली एलर्जी मौसम की वजह से होगी, ये ठीक हो जाती है। एक एलर्जी होती है जो कि एक्जिमा की शक्ल ले लेती है और स्किन में थोड़ी ज़्यादा उसमें हो जाती है। तो उसके लिए हम फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम दवाएं, एक तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे काफूर आता है, काफूर को नारियल के तेल में, काफूर की गोलियां आराम से दस्तयाब हो जाती हैं मार्केट में। काफूर की गोलियों को नारियल के तेल में पीस के हम मिला लेते हैं, और उसको उस जगह पे जहाँ पे दाद हो रहे हैं या कहीं पे भी, इस आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, आप कहीं अंदरूनी तौर पे भी लगा सकते हैं, पूरे बदन में कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, जो लोग ठंड के टाइम में ट्रैवल करते हैं, जी कुछ लोगों की जॉब्स ऐसी होती है, कुछ शौकिया बहुत ट्रैवल करते जी हैं, जी तो जी। ट्रैवलिंग के टाइम में हाँ, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? चलते चलते मेरा आपसे आखिरी सवाल है। ट्रैवलिंग के लिए टिप्स वही हैं जो मैंने आपको पहले बताई, कि अब हम साथ में अपनी दवाएं बहुत सारी नहीं जी। ले जा सकते, वहाँ पे ये कहवे चाय ये सब हम नहीं ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हम ठंडी चीज़ों का परहेज़ करें, जैसे दही है, केला है, ऐसी ठंडी चीज़ें ना लेके थोड़ा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा कुछ एंटी एलर्जिक अगर वैसे लेनी चाहें, हमारी यूनानी उसमें भी बहुत अच्छी एंटी एलर्जिक दवाएं हैं। कुछ नहीं तो आप एक जोशांदे के साथ अपने रखें, अगर आपको असर होता है तो ले लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती मतलब है। सिर्फ एक अगर बॉइल्ड एग ले लें जी आप, इस दुशांदा पी लिया तो आपका आपका सफ़र खुशगवार। खुशगवार गुजरेगा, बिल्कुल बेहतरीन, बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें इतने अज्जा होते हैं जोशांदे में, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, जो कि हमारे फाइट भी करते हैं कोल्ड से और उससे बाहरी जो असरात होंगे मौसम की वजह से, और बाकी हमारे जो अंदर सिस्टम जो थोड़ा सा वीक हो रहा होता है उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है क्या इस मौसम में? अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और आप बगैर किसी कवर किए हुए चले गए तो बिल्कुल लूज़ मोशन भी हो जाते जी। हैं ठंड की वजह से, तो उसको कंट्रोल करना होता है। उसके लिए ये नहीं कि अगर उस वक्त आपको ठंड से लूज़ मोशन हो रहे हैं और आप ठंडी चीज़ें खा लेंगे तो वो लूज़ मोशन बढ़ जाएंगे। जी, जी। उसके लिए हल्की, जैसे मूंग की दाल है, हल्की सी वो खा लिया आपने चपाती के साथ, आपने सूप पी लिया हल्का सा, तो वो उससे कंट्रोल है अगर ठंड की वजह से होते हैं। और ठंड के जो लूज़ मोशन होते हैं हमेशा ग्रीन कलर ठंड में के होते हैं। आँखों में एक जलन की भी बहुत जी, शिकायत वो होती एयर है, पॉल्यूशन की वजह से आँखों में बहुत ज़्यादा तो उसके जलन लिए हो भी कुछ जाती है।
हाँ, उसके लिए हम सबसे अच्छा तो ये रहता है कि रात एक तो अच्छे से हम दिन में 4-5 बार ठंडे सादे पानी से मुंह धोते रहें, ठंड ताकि में? हाँ बिल्कुल, ठंड है तो मुंह तो धोना ही धोना है आपको। पानी से, ठंडे पानी से आप आंखों को साफ करते रहेंगे तो जो वो डस्ट की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से जो जहरीले मादे हमारी आंखों पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में जलन होती है, वो एक तो कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, फिर रात को जब आप जाएं तो रात को एक एक गुलाब जल के एक एक बूंद टपका लें आंखों में, बेहतरीन उसके लिए है। सुर्खी आ जाती है आंखों में बहुत ज़्यादा, कई मरतबा तो स्वेलिंग आ जाती है, सरों आँख में बहुत भारीपन का एहसास होता है। तो साथ में अगर आंखों में एक तो भारीपन होता है, कोल्ड की वजह से भी हो जाता है। ठंड में अगर आपको आपका सर कवर नहीं है और बहुत ठंडी हवा में आप चल के आ रहे हैं तो आपके माथे पे और यहाँ बहुत ज़्यादा सर में भारीपन, उसकी वजह से भी आंखों में जलन होती है। तो उसको अगर कोल्ड की वजह से है तो आप रात को, सबसे अच्छा होता है कि रात को स्टीम लें। आंखों में अगर जलन है तो गुलाब जल हम डाल ही लेंगे, उसके अलावा स्टीम लें इस सोते वक्त। रात को स्टीम में हम तुलसी के पत्ते डालें और बीज डालें और आराम से 10 मिनट भाप लेके और आप सो जाएं, बहुत अच्छा उसके लिए। डैंड्रफ भी एक बहुत बड़ा मसला होता है जी, ठंड में, सर्दियों और में बहुत खासकर जिनके ज़्यादा। बाल लंबे हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे देखिए, एक डैंड्रफ से तो बचें? हमें बाल हमारे गिरने, जैसे अगर गिर रहे हैं या बालों में खुश्की हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। जी। हफ्ते में 3-4 मरतबा ऑयलिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर के तौर पे करनी चाहिए। और कभी भी एक दिन छोड़ के एक दिन शैम्पू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से जो डस्ट और बैक्टीरिया हमारे बालों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उससे हमारे बाल गिरने लगते हैं। और बाल गिरते तो हैं ही, उसके साथ साथ हमारी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो डैंड्रफ के लिए मैं एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी, बहुत ही मुफीद है, बहुत ही मौसर है ये। आप काला सिरका जो खाने वाला होता है जी। वो ले लें, एक लीमू बड़ा सा ले लें, उसमें निचोड़ लें, और थोड़ा सा नारियल का तेल। इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मैश करेंगे, बिल्कुल अंडे के जैसे हम फेंटते हैं ऐसे मैश करके, और उसी नींबू का छिलका जो हमने जिससे रस जी। निकाला जी। है, उससे बालों में पूरा खोल खोल के उसको पूरा अपने सर में लगा लेंगे। उसको 15 मिनट हम लगाए रहेंगे। तकरीबन 1 या 2 एप्लीकेशन आप ऐसी करेंगे अपने सर में, आप देखिएगा डैंड्रफ एकदम साफ़ हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है, जी। जो बालों में भी ऑयलिंग नहीं कर सकते, तो वो क्या करें? ऑयली स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है 1 गिलास नींबू गर्म पानी में डाल के आप रोज़ाना सुबह, गर्म पानी ना लें, सर्द पानी ले लें। सर्दियों में गर्म पानी इसलिए कहते हैं ताकि गले में ख़राश कई मरतबा हो जाती है। जी। तो गर्म पानी में 1 गिलास नींबू डालें तो वो आपकी जो ऑयली स्किन होती है और जो ऑयल हमारा ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है पोर्स खुल जाने की वजह से हमारे, तो उसके लिए बहुत ही मुफीद होता है, आपका ऑयलिंग कम हो जाती है। बगल में बहुत जैसे पसीना आता है, बदबू आने लगती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है नींबू पानी, बहुत ही मुफीद होता है। और एक स्किन की एक और प्रॉब्लम है सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिंकल्स थोड़े से पड़ जाते हैं डिहाइड्रेशन होने की वजह से। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, एक आता है बेबी ऑयल आता है, थोड़ा सा बादाम, जैसे 10 ml बेबी ऑयल ले लें, 10 ml बादाम का तेल ले लें, 10 ml जैतून का ऑलिव ऑयल ले लें। इन तीनों ऑयल्स को मिला के एक जगह रख लें और रात को सोते वक्त मुंह धो के और 2-4 बूंद आप अपने हाथ पे ऐसे लगाएं, इस पे भी लगा लें और चेहरे पे लगा लें। आपके रिंकल्स आप देखिएगा 2-4 दिन में बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, स्किन टाइटनिंग भी हो जाएगी, जो पोर्स खुल जाते हैं वो भी टाइट हो जाएंगे और एक ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, सर्दियों में अपनी स्किन की जो ड्राइनेस हो जाती है उसके लिए ग्लिसरीन आता है, 20 ml ग्लिसरीन ले लें, उसमें 1 लीमू लें, उसमें गुलाब जल लें, जितना आपने 20 ml ग्लिसरीन लिया 20 ml गुलाब जल ले लें और एक बड़ा सा लीमू ले लें, उसको छान के एक जगह रख लें, उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान की 10-20 पत्तियाँ डाल दें उसमें, और उसको एक बॉटल में करके रख लें। रात को जब आप सोते हैं मुँह धो के तो उसको थोड़ा सा मुँह पे स्प्रे कर लें या हाथ पे 4-5 बूंद लें ऐसे लगा के, और सिर्फ चेहरे पे लगा लें, हाथ पे लगा लें। आपके हाथ, आपका चेहरा इतना ग्लो करेगा कि आप से लोग पूछने लगेंगे कि आप इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हैं। डॉक्टर शगुफ्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी हमें जानकारी दी ताकि हम मौसम आपका भी को, बहुत बहुत ठंड को शुक्रिया। एंजॉय कर सकें। बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डॉक्टर शगुफ्ता नसरीन से, जिन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी, इतने सारे टिप्स दिए कि इस खूबसूरत मौसम को हम अपनी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए किस तरह से एंजॉय करें और बीमार ना पड़ें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आएंगे एक नए डॉक्टर के साथ आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए और प्रिकॉशंस बताने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।